पिछली क्लास में हमने एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देकर और शेषफल और भागफल ज्ञात करना सीखा था। उसी तरह का भाग देने का ही हमारा एक प्रश्न है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा पहला बहुपद gx है, उसका दूसरे बहुपद fx में भाग देना है। तो gx का fx में भाग देने पर यदि शेषफल 0 आएगा तो हम कहेंगे कि gx fx का एक गुणनखंड है, और यदि भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे gx fx का एक गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर हमें कुल मिलाकर प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं, इसकी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हम वही करेंगे कि पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देंगे। gx जिसका भाग देना है x² प्लस 3x प्लस 1, यहाँ से 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस बहुपद में भाग देना है और भाग देने पर शेषफल 0 आएगा तो हम कहेंगे हमारा पहला बहुपद gx fx का एक गुणनखंड है। तो भाग देना हमने कल भी पिछली क्लास में भी हमने सीखा था, और आज हम और देखेंगे कि हमें पहला भागफल का प्रथम पद वो लिखना जिसका इससे गुणा करने पर कम से कम पहला पद समान आए। तो पहला पद समान आने के लिए x² का गुणा किससे करें, 3x²। 3x² का x² से होगा तो पहला पद हमारा समान आ जाएगा 3x की घात 4। यानी भागफल का प्रत्येक पद वो लेना जिसका इससे गुणा करने पर कम से कम पहला पद समान आए, ताकि हमारा एक एक करके सारे पद कैंसिल होते जाएंगे और अंततः हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि 3x² का x² से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x की घात 4। 3x² का प्लस 3x से करेंगे तो प्लस 3 का 3 से 9, और x का x² से होगा तो x³ प्लस का प्लस से प्लस ही होगा, और 1 का 3x² से होगा तो यही आएगा 3x²। उसके बाद में चिन्ह परिवर्तन, ये प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है वो माइनस का, ये प्लस का है वो माइनस का, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हम देखेंगे 5x³ प्लस का, 9x³ माइनस का, बड़ी संख्या माइनस की है, 9 माइनस 5 4x³ ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2। तो कि माइनस 7x² और माइनस के 3x² माइनस के 10x², बाकी वाले दोनों पद एज इट इज उतार लिए, 2x प्लस 2 2x प्लस 2। फिर हमें भागफल का दूसरा पद लिखना है, ऐसा पद जिसका इससे गुणा करने पर पहला पद माइनस 4x³ आए। यहाँ हमें अगर ऐसा भागफल का पद पता नहीं चल रहा है तो इसकी भाजक के उच्चतम घात वाले पद x² का इसमें भाग दे दो। तो x² का इसमें भाग देंगे हम तो हमारा x³ से x² कट जाएगा, पीछे x बचेगा तो पीछे आ जाएगा माइनस 4x। तो माइनस 4x का इससे गुणा करें तो माइनस प्लस माइनस 4x का इससे गुणा करेंगे तो 4x³ प्लस माइनस माइनस 4 का 3 से 12 और x का x से x² प्लस माइनस माइनस 4x का 1 से गुणा करेंगे तो 4x। उसके बाद में फिर वही हमारा काम, चिन्ह परिवर्तन, ये माइनस है वो प्लस, माइनस है वो प्लस, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 12x² प्लस का 10x² माइनस का, पीछे बचेगा 2x²। यहाँ पर 4x प्लस का 2x प्लस का ये हो जाएंगे 6x, और ये प्लस का 2। फिर वही इधर x² का इसके पहले पर 2x² में भाग देंगे तो x² से x² कट जाएगा, पीछे 2। तो यहाँ पर भागफल का तृतीय पद आ जाएगा 2। या यूँ समझ लें कि x² का किससे गुणा करें कि हमारा पहला पद कम से कम समान आना चाहिए। तो x² का गुणा 2 से करेंगे तो हम देखेंगे कि पहला पद हमारा समान आ रहा है, इसलिए भागफल का तीसरा पद हम लिखेंगे 2। तो 2x² प्लस 2 का 3x से 6x प्लस 2 का 1 से 2। उसके बाद में चिन्ह परिवर्तन, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, 6x भी प्लस माइनस कैंसिल, 2 प्लस का और माइनस का कैंसिल, शेषफल आ जाएगा 0। अगर शेषफल 0 आता है तो हम लिखेंगे gx fx का एक गुणनखंड है, अतः gx fx का एक गुणनखंड
है। gx fx का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार इसी तरह का एक और प्रश्न हम लेते हैं जिसमें भी हमको पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं जांच करनी है। तो भाग करके जांच कीजिए, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है तो उसके लिए हम फिर वही करेंगे, gx का fx में भाग देंगे। gx हमें दे रखा है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 और fx हमें दे रखा है x की घात 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो हमें पहला पद x क्यूब का उससे गुणा करना कि हमें कम से कम पहला पद समान आए, x की घात 5 आए तो x की घात 3 का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हमारे को x की घात 5, या हम यूं कहें कि x क्यूब क्या x5 में भाग देंगे तो हमारे x क्यूब से x5 में की घात 5 सॉल्व करेंगे तो पीछे x स्क्वायर हो जाएगा तो x भागफल का प्रथम पद x स्क्वायर आ जाएगा। तो x स्क्वायर का x क्यूब से गुणा करेंगे तो x की घात 5, फिर x स्क्वायर का x से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 3 का 3, x का x स्क्वायर से x क्यूब, x स्क्वायर का 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर ही आएगा। उसके बाद में चिन्ह परिवर्तन, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये x की घात 5 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ माइनस का 4x क्यूब और प्लस का 3x क्यूब है, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का x क्यूब, ये x स्क्वायर प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। पीछे वाले पद जैसे है वैसे उतार लेंगे, 3x प्लस 1। उसके बाद में फिर वही कि x भागफल का दूसरा पद हमें लिखना है, ऐसा लिखो जिसका इससे गुणा करने पर पहला पद माइनस एक्स क्यूब आए तो वो हो जाएगा -1। तो -1 का x क्यूब से होगा तो माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 1 का 3x से होगा तो 3x और 1 का प्लस 1 से होगा तो -1। उसके बाद में चिन्ह परिवर्तन, ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस और ये माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। तो हम देखेंगे x क्यूब माइनस का और प्लस का कैंसिल हो जाएंगे, 3x प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो शेषफल हमें 2 प्राप्त हो रहा है, तो शेषफल 2 प्राप्त हो रहा है तो हम लिखेंगे कि gx जो है वो fx का एक गुणनखंड नहीं है। तो यदि हमें gx का fx में भाग देने पर यदि हमें शेषफल 0 प्राप्त होता तो हम कहते कि gx fx का एक गुणनखंड है। यहाँ हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है तो हम लिखेंगे gx fx का एक गुणनखंड नहीं है। gx fx का एक गुणनखंड नहीं है तो हमें यही इसी तरह का हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, उसकी जांच करनी हो तो हम gx का fx में भाग देंगे, भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो हम कहेंगे gx fx का एक गुणनखंड है, और शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तो हम कहेंगे gx fx का एक गुणनखंड नहीं है। तो इसी पर आधारित हम और भी प्रश्न देखते हैं। जैसे हमारा एक प्रश्न है, निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक, निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, उनके शून्यक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। जिसमें हमें बहुपद दे रखा है fx 2x की घात 4, बहुपद हमें दे रखा है 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2
के शून्य दे रखे हैं √2 और -√2। ध्यान दीजिए कि हमें एक बहुपद दे रखा है, उनके शून्य दिए गए हैं और अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमें बहुपद दे रखा है वो बहुपद हमारा x की 4 घात का बहुपद। इस बहुपद की घात कितनी है? 4। तो 4 घात का बहुपद है तो इसके अधिकतम शून्य जो होंगे वो 4 होंगे। इस बहुपद के अधिकतम शून्य 4 होंगे। उन 4 शून्य में से 2 शून्य हमें ज्ञात हैं और शेष बचे 2 शून्य हमें ज्ञात करने। हमारा प्रश्न यही है कि निम्न बहुपदों के साथ में उनके शून्य दिए गए हैं, अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी शून्य ज्ञात करने के लिए हमें जो बहुपद दे रखा है, इस बहुपद में 4 घात का बहुपद है तो इसके अधिकतम 4 शून्य होंगे। उन 4 शून्यों में से 2 शून्य दिए हुए हैं और बाकी वाले शेष 2 शून्य हमें ज्ञात करने हैं। तो हम देखेंगे कि शून्य क्या होता है। शून्य दिए गए बहुपद में चर जो x है, उस x के ऐसे मान जो मान दिए गए बहुपद में रखने पर बहुपद का मान हमें शून्य प्राप्त हो। बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो तो वो हमारे बहुपद के शून्य होते हैं। जैसे √2 और -√2 दिए गए बहुपद में रखने पर बहुपद का मान हमें शून्य प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम इसके अन्य जो 2 शून्य है वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि ये इसका हल। सबसे पहले हम लिखेंगे कि बहुपद f(x) इक्वल टू 2x की घात 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 के शून्यक x बराबर √2 और x बराबर -√2 है। शून्य क्या होते हैं? x की वो वैल्यू जो हमें दिए गए बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो। तो x के 2 शून्य हमें दे रखे हैं, x बराबर √2 और x बराबर -√2। तो हमने पहले द्विघात बहुपद के लिए जब शून्य ज्ञात किया तो हम क्या करते थे, द्विघात बहुपद जो हमारा इस रूप का होता है उसके पहले हम गुणनखंड करते थे और उन गुणनखंडों को फिर शून्य के बराबर रख के और शून्य ज्ञात करते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x बराबर √2 और x बराबर -√2 इस बहुपद के शून्य है। तो हम लिख सकते हैं कि x √2 है, इसका इधर पक्षांतरण कर देते हैं, x -√2 और x प्लस √2 बहुपद f(x) का एक गुणनखंड होगा। कि ये जो x -√2 और x प्लस √2, यहाँ से √2 और -√2 का पक्षांतरण करके हमने जो बहुपद बनाया x -√2 और x प्लस √2, ये बहुपद का एक गुणनखंड होगा। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी आइडेंटिटी से हम लिख सकते हैं a² माइनस b², x -√2 x प्लस √2। तो a माइनस बी a प्लस b इक्वल टू होता है a² माइनस b²। तो a की वैल्यू x है तो x² माइनस b²। तो b की वैल्यू √2 है तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो x² माइनस 2 बहुपद f(x) का एक गुणनखंड है। x -2 बहुपद f(x) का एक गुणनखंड है तो शेष गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम x² -2 का बहुपद में भाग दे देंगे तो हमारे को शेष गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे शेष गुणनखंड करने के लिए कि x² -2 का बहुपद में भाग दे देंगे। 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। यहाँ पर हम भाग देंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें भागफल का प्रथम पद आ जाएगा 2x²। 2x² का x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की घात 4। कम से कम भागफल के प्रथम पद वो लिखना है, वो पद लिखना जिसका इससे गुणा करने पर कम से कम पहला पद हमें समान प्राप्त हो। तो x² का गुणा किससे करेंगे, पहला पद हमें 2x की घात 4 प्राप्त हो तो 2x² का x² से करेंगे तो 2x की घात 4, ये माइनस प्लस माइनस और 2 का गुणा इससे होगा तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 का 2 से 4 और x², 4x²। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमें चिन्ह परिवर्तन करना है उसके बाद में
कि ये प्लस का है वो माइनस हो जाएगा और ये माइनस का है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इस बहुपद का एक गुणनखंड है और गुणनखंड है इसका मतलब इसका इसमें भाग देने पर शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा और शेषफल 0 प्राप्त होगा तो जो भागफल होगा वो हमारे इस बहुपद का दूसरा गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ से ये 2x की घात 4 प्लस का और माइनस का कट गई, यहाँ आ जाएगा -3x क्यूब और ये बड़ी संख्या प्लस की है तो 4x क्यूब -3x क्यूब, पीछे बचेगा x स्क्वायर और प्लस 6x -2। उसके बाद में हमें फिर भागफल का दूसरा पद लिखना जिसका इससे गुणा करने पर पहला पद हमें समान प्राप्त हो तो -3x का x स्क्वायर से होगा तो -3x क्यूब और माइनस माइनस प्लस और 3x का गुणा 2 से होगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 का 2 से 6x और उसके बाद में चिन्ह परिवर्तन। समान घात वाले पदों को समान घात वाले पद के नीचे लिखा जाता है। x की घात 4 के नीचे x की घात 4 वाला पद, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर वाला पद, इधर भी वही चिन्ह परिवर्तन करेंगे। ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है वो माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर से बचेगा x स्क्वायर, 6x प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, पीछे बचेगा -2। तो x स्क्वायर का गुणा किससे करें कि हमें पहला पद x स्क्वायर प्राप्त हो तो +1 से, 1 का x स्क्वायर से होगा तो x स्क्वायर माइनस 1 का 2 से होगा तो 2, चिन्ह परिवर्तन, ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल, शेषफल आ जाएगा 0। तो उसके बाद हम देखेंगे कि x स्क्वायर -2 बहुपद का एक गुणनखंड है तो इसका इसमें भाग देने पर शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा, क्योंकि हमने पहले ही कह चुके हैं कि x स्क्वायर -2 बहुपद का एक गुणनखंड है मतलब भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। लेकिन हमें जो भागफल प्राप्त हुआ वो इस बहुपद का दूसरा गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ देखें कि हमारा जो बहुपद है fx 2x की घात 4 -3x क्यूब -3x स्क्वायर माइनस प्लस 6x -2 के गुणनखंड करें तो एक गुणनखंड तो हमने पहले ही कह दिया x स्क्वायर -2 और दूसरा गुणनखंड हमें इसका प्राप्त हो गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये इसके गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो पहला इसका जो गुणनखंड है x स्क्वायर -2, इससे हमें जो शून्य प्राप्त होंगे वो तो हम ज्ञात कर चुके हैं, √2 और -2। दूसरा वाला जो गुणनखंड है जो हमने अभी ज्ञात किया है उससे हमको शून्य ज्ञात करने हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि पहला x स्क्वायर -2 को हम लिख सकते हैं x माइनस √2 का स्क्वायर और इधर से हम देखेंगे कि इसके गुणनखंड करें तो बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करना जिनको वापस हल करें तो -3x आए और गुणा करें तो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आए, तो इसके हो जाएंगे 2x स्क्वायर -2x माइनस का x प्लस का 1। तो यहाँ से तो हमें प्राप्त हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x प्लस √2 x माइनस √2, जिससे जो हमें शून्य प्राप्त होंगे वो तो हम ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन इस बहुपद से हमें जो शून्य प्राप्त होंगे वो हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 2x कॉमन लेंगे तो इधर से बच जाएगा x माइनस 1 और इधर से कॉमन ले लेंगे -1 तो पीछे बचेगा x माइनस 1, ये कोष्टक में। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस √2 x माइनस √2, यहाँ से हम x माइनस 1 दोबारा कॉमन ले लेंगे और यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 1। तो यहाँ हम देखेंगे कि शून्य ज्ञात करने के लिए इन गुणनखंडों को 0 के बराबर रख के और हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली स्थिति में हम देखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर 1। दूसरा गुणनखंड हम देखेंगे 2x माइनस 1 बराबर 0 तो 2x बराबर 1 तो x बराबर 1/2। तो हमने देखा कि पहला हमारा जो बहुपद है उसके दो शून्य √2 और -√2 हमें दे रखे थे और हमने दो शून्य x बराबर 1 और x बराबर 1/2 दूसरा शून्य ज्ञात कर लिया। तो हमारे को जो बहुपद दे रखा है वो x की घात 4 यानी कि 4 घात का बहुपद है, तो उससे हमें 4 शून्य प्राप्त होंगे, जिसमें से हमने 2 शून्य दिए हुए थे और शेष शून्य इस प्रकार हमने x बराबर 1 और x बराबर 1/2 ज्ञात कर लिए।
तो इस प्रकार कोई भी बहुपद के हमें दो शून्यक दिए हुए हो, एक शून्यक दिया हुआ हो, तो उन शून्यकों से पहले हमें इस प्रकार बहुपद बनाना और उस बहुपद का दिए गए बहुपद में भाग देकर और हमें उसका दूसरा गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा और उस गुणनखंड करके फिर हम गुणनखंड विधि से गुणनखंड करके और उसको 0 के बराबर रख के शेष अन्य शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम देखें कि इसके बाद में हम द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब बराबर के चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c हमारा द्विघात बहुपद है और उस द्विघात बहुपद को हम जैसे ही बराबर 0 लिखेंगे तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इस द्विघात समीकरण के अंदर a नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 के बराबर नहीं हो और a, b और c जो है वो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। इस द्विघात समीकरण को हल करना, तो किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने का मतलब होता है उस द्विघात समीकरण में चर x के वो मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करे, दिए गए समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहे हो, तो वो मान जो होंगे x के, अब x की अधिकतम x द्विघात समीकरण है तो x के ऐसे दो मान प्राप्त होंगे हमें जो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर रहे हो और वो x के जो मान होंगे वो द्विघात समीकरण के हल होंगे। तो उस द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास में तीन विधियां हैं। गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र या द्विघाती सूत्र कि हम द्विघात समीकरण को हल इन तीनों में से किसी भी विधि से कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि पहले हम गुणनखंड विधि के बारे में सीखेंगे कि कोई भी द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ हो तो हम उसको किस प्रकार हल करते हैं। जैसे हम देखेंगे कि जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं, हमारा जैसे एक द्विघात समीकरण है 9x² माइनस 3x माइनस 2, 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ हम देखेंगे कि इसमें चर x है, x की अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण को हल करने की हमारे पास में तीन विधियां हैं, जिसमें से सबसे सरल विधि जो है वो गुणनखंड विधि, जिसको हम पहले भी छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं। वो कैसे है कि इस द्विघात समीकरण को हल करके हमें x के मान ज्ञात करने हैं। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बीच वाले पद के ऐसे दो हमें टुकड़े करना जिनको सॉल्व करें तो वापस माइनस 3x आए, लेकिन गुणा करें तो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर आए। तो हम देखेंगे बाह्य पदों का गुणनफल है -2 और गुणा 9x², तो ये हो जाएगा -9 का 2 से 18x²। यानी बीच वाले पद के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको हल करें तो -3x आए, लेकिन उन टुकड़ों का गुणा करें तो हमें बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर यानी -18x² आए। तो हम देखेंगे कि -3x के हम गुणनखंड कर लेते हैं 9x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ हम देखेंगे कि वापस -6x और प्लस के 3x को हल करें तो -3x और गुणा करें तो माइनस का प्लस से माइनस, 6 का 3 से 18, x का x से x², तो -18x² आ रहा है। इसका मतलब हमारे गुणनखंड बिल्कुल सही है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इस आगे वाले दो पदों में हम 3x कॉमन ले सकते हैं, तो पीछे बच जाएगा हमारे पास में 9x² में से 3x कॉमन लिया तो पीछे क्या बचेगा, 3 का 9 में 3 और x का x² में x, माइनस 6x में से 3x कॉमन लिया तो 3 का 6 में 2, x से x कट जाएगा तो पीछे बचेगा 2, प्लस
इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम एक कॉमन ले लेंगे, तो पीछे बचेगा यही 3x - 2 बराबर 0। हमेशा जब भी गुणनखंड विधि से हम गुणनखंड करते हैं तो इस ब्रैकेट के अंदर जो है हमेशा हमारा जो पद आएगा वो समान आएगा। तो पुनः हम 3x - 2 कॉमन ले लें तो इधर से बचेगा 3x + 1 बराबर 0। दोनों का गुणा करने पर 0 आ रहा है, यह तभी संभव है जब 3x - 2 = 0। दूसरा स्थिति 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ हम देखेंगे कि 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3। यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर -1/3। तो x बराबर 2/3 और x बराबर -1/3 हमारे द्विघात समीकरण का हल है। तो इसी प्रकार गुणनखंड विधि से हम कल की क्लास में और द्विघात समीकरणों को हल करेंगे। उसके बाद में पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।